हेलो प्यारे बच्चों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने एक संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी धनायन और ऋणायन के बारे में, जिसमें आपके एक परमाणु धनायन ऋणायन थे। इसके अलावा बहु परमाणु धनायन और ऋणायन थे। तो उनके बाद उनकी आपको बताई संयोजकताएं बताई थी कि उन पर कितना आवेश होता है, कितनी उनकी बैलेंसी है, कितनी उनकी संयोजकता है। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे किसी भी रासायनिक यौगिक का सूत्र लिखना। रासायनिक यौगिक का सूत्र लिखना। देखिए, रासायनिक सूत्र क्या होता है? किसी भी यौगिक में जो उसका संगठनात्मक निरूपण है, यानी जिनसे मिलकर वो बन रहा है, संगठनात्मक निरूपण है किसका? तत्वों के प्रतीकों का। और इन पर जो कोई भी आपका तत्व है उस पर कुछ निश्चित आवेश होता है, उस आवेश को हम कहते हैं संयोजकता। संयोजकता जैसे अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंसी। निश्चित आवेश होगा, ऐसा नहीं है जैसे आपको बताया था मैंने सोडियम, इस पर निश्चित आवेश प्लस ही होगा, वो भी 1, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। और आवेश +1 ही क्यों है, या किसी पर +2 क्यों है, या उस पर +3 क्यों है? देखिए, कोई भी तत्व अपने बाहरी कोश में अष्टक पूरा करने के लिए या अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए आवेशों का दान करता है या ग्रहण करता है। जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, या तो वो दान करेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो दान और ग्रहण की बात आती है, जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है उसी आधार पर उसकी बैलेंसी आती है। दान कर रहा है तो समझ ले उसकी प्लस में आएगी धनात्मक, और ग्रहण कर रहा है किसमें आएगी? ऋणात्मक। सबसे पहली बात क्या होती है, जब आप किसी भी रासायनिक यौगिक का सूत्र बनाते हैं तो जो भी आपके आयन हैं उनकी संयोजकता वह आवेश वो संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं है इसका +1 है आपने +2 लिख दिया, आप जो यौगिक बना रहे हैं उसका सूत्र आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था इन पर निश्चित आवेश होता है। दूसरी बात, कोई भी आपका यौगिक है यदि धातु और अधातु से मिलकर बन रहा है, और मुख्य रूप से इनसे मिलकर बनते हैं आपके धातु से और अधातु से। हालांकि आपको बताया था मैंने सल्फेट आयन है, कार्बोनेट आयन है आपका, तो वो आपके बहुपरमाणु हैं। लेकिन सिंगल परमाणु की बात करें तो मेनली आपके धातु धातु से मिलकर बने होते हैं। तो जब यौगिक का सूत्र लिखेंगे तो हम धातु को पहले लिखते हैं और अधातु को बाद में लिखते हैं। और धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का दान करती है, इसलिए ये धनात्मक आवेश होता है इन पर। अधातु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, इन पर आवेश क्या होता है आपका? ऋणात्मक। फॉर एग्जाम्पल, हमने बनाया सोडियम क्लोराइड, सोडियम में देखें आप, सोडियम आपकी धातु है, क्लोराइड क्या है आपकी? क्लोरीन से बना है आपका ये, तो क्या कहलाएगी आपकी? धातु कहलाएगी। तो हमने धातु को पहले लिखा है Na को, और Cl को बाद में लिखा है। ये लिखने का सही तरीका है। यदि आप इसे लिखेंगे ClNa, ये आपका तरीका क्या होगा? आपका गलत होगा। 2 पॉइंट हो गए आपके। तीसरी बात है आपका कि एक परमाणु आयन की बात थी, अब हम बात कर रहे हैं बहुपरमाणु आयन की। बहुपरमाणु आयन
देखिए यदि इनकी संयोजकता में यदि एक आता है तो आपको इनको कोष्टक में बंद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने लिख दिया CnO3 नाइट्रेट, यदि सिंगल है तो, लेकिन यदि ये डबल आ गया या इस पर 3 आ गया तो इसे हम कोष्टक में बंद करेंगे NO3 2। अबे बाहर वैलेंसी क्यों लगाई, इस पर क्यों नहीं लगाई, जब हम एग्जाम्पल हल करेंगे आपको जो सूत्र बनाना सिखाएंगे उसके बारे में और आपको डिटेल से बताया जाएगा। आप याद कर लें, यदि परमाणु अकेला है उसे कोष्टक में बंद नहीं करेंगे, लेकिन घात उस पर 2 आ रही है या 3 आ रही है तो उसे हम कोष्टक में बंद कर देंगे। ठीक बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपने द्विसंयोजी धनायन लिया है और द्विसंयोजी क्या ले लिया, आपने ऋणायन ले लिया, तो सीधी सी बात है दोनों पर आवेश समान होगा, उस पर +2 होगा, उस पर -2 होगा। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं, जैसे लिया हमने जिंक ऑक्साइड, तो Zn पर भी +2 आवेश होता है, ऑक्साइड पर -2 होता है, इस पर भी 2 है, इस पर भी 2 है, तो किसी सरल संख्या का अनुपात का भाग दे देंगे आपको, ये क्या बन जाएगा ZnO। लेकिन इसे हम Zn2 O2 नहीं लिखते हैं, तो दोनों बराबर है, 2 से 2 कट जाएगा, आपका क्या रह जाएगा, आपका ZnO। यदि इन पर एक आ रहा है आपका, जैसे Na पर +1 है, Cl पर -1 है, तो इसे Na1 या Cl1 हम नहीं लिखेंगे, ये तरीका गलत होगा, हम क्या लिखेंगे इसको NaCl। अब मेन जो बात आती है वो है आपका सूत्र बनाना। वो कैसे बनाते हैं देखिए, आपको मान लो इसी का एग्जांपल दे दो जिंक ऑक्साइड का, सबसे पहले इनको दोनों को अलग लगेगी, जिंक और ऑक्साइड। जिंक का प्रतीक क्या होता है अभी, Zn, ऑक्साइड का O लिख लिया। अब इनके नीचे क्या लिखते हैं, इनकी संयोजकता आपको बताया था मैंने, ट्रिक के माध्यम से याद भी करवाया आपको। Zn पर जो संयोजकता होती है वो +2 होती है, ऑक्साइड पर क्या होती है बेटा, -2 होती है। तो इनके प्रतीक लिखने के बाद इनके नीचे इनकी संयोजकता लिख देते हैं, प्लस वाले के नीचे प्लस की लिखेंगे, माइनस वाले के नीचे माइनस लिखेंगे। अब क्या करते हैं, इन संयोजकताओं को आपस में बदल देते हैं, ऑक्साइड की जिंक पर चली जाएगी और जिंक की कहां चली जाएगी, ऑक्साइड पर। क्योंकि दोनों की बराबर है तो सूत्र क्या बनेगा इसका, ZnO। Zn2 O2 नहीं लिखेंगे, आपको बता दिया मैंने, तो दोनों संख्या बराबर है, आपस में कट जाएंगी, क्या बनेगा आपका ZnO। इस प्रकार इसके कुछ नियम हैं रासायनिक यौगिक सूत्र बनाने के। अगले वीडियो में बताएंगे आपको रासायनिक सूत्र बनाना।